हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग यानी सीडीपीओ का प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें 30 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 30 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सेटिंग किया गया हुआ है। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया उसी टाइप से हम इस पर 30% लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे सामने, अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वी डी सावरकर जो थे अभिनव भारत से संबंधित थे। कौन थे? वी डी सावरकर। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वी डी सावरकर अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन से संबंधित थे। इस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वी डी सावरकर ने ही 1904 ईस्वी में की थी। इस संगठन का महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संघों में प्रथम स्थान था। उसका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है या था? करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सभी स्टूडेंट जानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से था। किससे था? भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, कि या तो उसको करो या तो मर जाओ। इसका आंदोलन किसने, आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, ये जो है करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये किया था महात्मा गांधी ने। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेसों का दूसरा अधिवेशन हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण सिंह के से ही अनुरोध से। उसका चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेसों का दूसरा अधिवेशन हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री दीपनारायण सिंह। किसके अनुरोध से हुआ था? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, श्री दीपनारायण सिंह। श्री दीपनारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष और सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। याद रखिएगा, श्री दीपनारायण सिंह। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए सरकारी कर्मचारी के किन भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा चौथा का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ओवर टाइम भत्ता। केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए सरकारी कर्मचारियों के नियमों को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। इसका सही आंसर है ओवर टाइम भत्ता को। उसका चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 ईस्वी में। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। याद रखिएगा। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबू महेश्वर प्रसाद। कौन सा हो जाएगा? बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद जो थे बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक थे। उसका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मुरली भरहवा के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं। राजकुमार शुक्ला मुरली भरहवा नामक एक गांव के निवासी थे। ये चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे जो गांधी जी को 1917 ईस्वी में चंपारण लाए और किसानों के प्रति नील कोठियों के मालिकों के अत्याचार के विरुद्ध में ध्यान केंद्रित कराया। याद रखिएगा दोस्तों। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 8वां नंबर क्वेश्चन है,
श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कहाँ से थे? श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कहाँ से थे? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? पुरुलिया से थे। कहाँ से थे? पुरुलिया से। पूर्णिया होगा यहाँ पर, तो पुरुलिया लिख दिया है, पूर्णिया से थे। उसका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह राजा कहाँ से थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सोचिए थोड़ा कहाँ से थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नंबर का इसका 9वां नंबर का सही आंसर होगा। सभी स्टूडेंट जानते हैं कुंवर सिंह कहाँ के थे? ये थे जगदीशपुर से थे। उसका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था। कब दिया था? 1921 ईस्वी में। लॉर्ड सिन्हा बिहार उड़ीसा के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, जो 1919 ईस्वी के प्रथम सरकार अधिनियम के अंतर्गत स्थापित बिहार सरकार के गवर्नर के रूप में 29 दिसंबर 1920 ईस्वी को उन्होंने पद ग्रहण किया था। उन्होंने 1921 ईस्वी को इस पद से त्यागपत्र दे दिया था। कब लिया था? 1920 ईस्वी में उन्होंने शपथ लिया था, वो गवर्नर बने थे, और 1921 ईस्वी में वो इस पद से त्यागपत्र दे दिए थे। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्या होगा? बांकीपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना के बांकीपुर में 1912 ईस्वी में R.L. मधुलकर की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मधुलकर की अध्यक्षता में हुआ था। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, किस वर्ष की गई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1884 ईस्वी में। कब की गई थी? 1884 ईस्वी में की गई थी। याद रखिए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? 1884 ईस्वी में की गई थी। उसका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे सामने? 13वां नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? क्वेश्चन क्या है? फिर से सुन लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रत्याशियों ने भाग लिया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 82। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर का? इसका 13 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को दोपहर 12 बजे बम्बई जो अभी मुंबई हो चुका है स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में आयोजित हुआ था। इसमें कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। चलिए उसका चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे सामने के? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजगोपालाचारी। कौन हो जाएगा? राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। उसके बाद चलते इसका देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो जबकि अधिकारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। यहाँ पे गलती हो गया तो राज नहीं होगा, यहाँ पे राम होगा। राम गोपालाधारी होगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे ये मिसिंग है। क्या होगा? मिसिंग। यहाँ पे राम गोपालाचारी होगा। और यहाँ पे पूछेगा आपसे प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कौन थे, तो वो होगा लॉर्ड माउंटेन थे। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम पूछेगा तो याद रखिएगा सी राम गोपालाचारी थे। याद रखिएगा दोस्तों स्टूडेंट, इसमें गलती नहीं कीजिएगा। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का? इसका 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1906 ईस्वी। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 1906 ईस्वी को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16वां नंबर क्वेश्चन पे। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था किस वर्ष? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर का?
इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था, जो 1922 ईस्वी तक चला। आपसे पूछेगा असहयोग आंदोलन का अंत कब हुआ था? याद रखिए 1922 ईस्वी को। ये आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। पहला जन आंदोलन था। यह आंदोलन 3 प्रमुख मांगों को लेकर किया गया था। कौन कौन से मांग थे? खिलाफत है, पहला था खिलाफत का विवाद, जालिया बाग, उसके बाद हत्याकांड के विरोध, जालियावाला बाग हत्याकांड का विरोध जो उसमें न्याय मांग रहा जाता है, और तीसरा वो था स्वराज की प्राप्ति। ये 3 चीज़ थे जिसके लिए वो मांग कर रहे थे। उसके बाद चलते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? 17 नंबर क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब आई थी? जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी। भारत सरकार ने अधिनियम 1919 पर आधारित बनी थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो बनी थी, किस पे बनी थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पे बनी थी। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन है शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या उधम सिंह। इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? लाला लाजपत राय। कौन थे दोस्तों? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय जो है वो शेर पंजाब के नाम से मशहूर थे। उनका जन्म पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में 1865 ईस्वी को हुआ था। लाला जी को पंजाब में वही स्थान प्राप्त हुआ था जो महाराष्ट्र में तिलक को प्राप्त हुआ था। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 19वां नंबर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1932 में, 1933 में। तो 19 नंबर का सही आंसर क्या है? उसका सही आंसर है 1931 ईस्वी में। कब है? 1931 ईस्वी में। गांधी जी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप इससे पूछ सकता है दिल्ली समझौता कब हुआ था? याद रखिएगा गांधी इरविन की जगह आपको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। उसकी जगह आपको दिल्ली समझौता दे दीजिएगा, तब भी आप मारेगा। पूछेगा दिल्ली समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा दोस्तों। इन समझौतों पर कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने तथा सरकार की तरफ से इरविन की समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। उसका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? पहला सम्मेलन, दूसरा सम्मेलन, तीसरा सम्मेलन या चौथा सम्मेलन? तो 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? तीसरा। ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। इसके बाद जान लेते हैं प्रथम गोल मेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। और द्वितीय गोल मेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में हुआ था। तृतीय गोल मेज जो हुआ था 1932 में हुआ था। यहाँ पे हमसे कौन सा पूछ रहा है? 1932 में कौन सा हुआ था? 1932 में तृतीय हुआ था। इसलिए यहाँ से आपसे प्रथम पूछ दे तो प्रथम 1930 में हुआ था, द्वितीय पूछ दे तो 1931 में हुआ था, तृतीय पूछ दिए तो 1932 में हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कौन सा पूछा है? तृतीय पूछा है। 1932 में कौन सा हुआ था? अगर आपको उसमें क्वेश्चन में उल्टा के भी दे सकता है तृतीय गोल मेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन दे देगा 1931, 1932, 1933। तो याद रखिएगा 1932। इस तरह से पहला कब हुआ? 1930। दूसरा कौन हुआ? 1931। तीसरा कौन सा हुआ? 1932। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन में दोस्तों अगर डॉट लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हो वो भी बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे ऐसे वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। चलिए 21 नंबर कौन सा है? CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव किया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखिए क्या सही आंसर होगा। 21 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर का सही आंसर होगा किसका हो जाएगा? समिति जो था वो बलवंत राय मेहता समिति। किसके द्वारा दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा सिफारिश किया गया था या सुझाव किया गया था। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है?
अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित किसकी सिफारिश की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पंचायती राज की तृतीय स्तरीय सरकार की, या पंचायती राज की द्वितीय स्तरीय सरकार की, या पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार की, या पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार की। तो अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज की द्वितीय स्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अशोक मेहता समिति ने पंचायतीय प्रणाली की द्वितीय सरकार की समिति की सिफारिश की थी। इस समिति का गठन आपसे पूछा जा सकता है, अशोक मेहता समिति की संगठन की स्थापना कब हुई थी या गठन कब हुआ था? इसका याद रखें 1977 ईस्वी में किया गया था। इस सदस्य में कुल 13 इस समिति में कुल 13 सदस्य थे। इस समिति ने 1978 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट में कुल 32 सिफारिशों की गई थी। इस समिति की सिफारिश को अपर्याप्त मानकर नामंजूर कर दिया गया था। उसका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने है? 23 नंबर, चल योजना या रोलिंग प्लान के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। पहला, चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। दूसरा क्या है? एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। तीसरा, यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित की जाती है। चौथा, 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए सापेक्ष योजना होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन कौन सा है? पहला ऑप्शन में पहला, दूसरा, बी नंबर में 1 तथा 3, सी नंबर में 2 तथा 3, डी नंबर में 1, 2, 3, 4 तीनों। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आप पढ़िए एक बार बताइए। 23 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 में क्या गया? पहला में कह रहा है चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होती है, पहला सही है। तीसरा में क्या कह रहा है? यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जा सकता है। तो 1 और 3 इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसका चलते हैं हम लोग 24वां नंबर क्वेश्चन पे। 24वां नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार की योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत सरकार की योजना आयोग का संगठन या स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर क्या कर सकते हैं? 24 नंबर का आंसर है, उसका सही हो जाएगा 1950 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1950 ईस्वी। भारत सरकार योजना आयोग की स्थापना जो हुई 1950 ईस्वी में हुई थी। इसमें उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे सामने? पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधा जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ? निम्नलिखित में किससे सीधा जुड़ा हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शन है। काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची। दूसरा है बेंगलुरु, हैदराबाद, ढाका। उसका तीसरा है इस्लामाबाद, ढाका एवं बेंगलुरु, वाशिंगटन तथा ढाका एवं चेन्नई। इसमें से कौन सा होगा? 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू मतलब नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, ये जगह से ये सीधा जुड़ा हुआ है। अच्छा, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को और किस नाम से जाना जाता है? आपसे पूछ देगा कभी, तो पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पटना हवाई अड्डे को क्या किस नाम से जानते हैं? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए, आपसे कभी पूछ लेगा पटना हवाई अड्डा की जगह पूछ देगा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, याद रखिएगा, कहेगा बिहार, दिल्ली या मुंबई, इसलिए याद रखिएगा बिहार पटना में स्थित है। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? 26 नंबर, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाओं उपलब्ध कराई जाती है। केवल इंडियन एयरलाइंस, केवल सहारा इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, केवल रॉयल नेपाल एयरलाइंस। डी, इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस। इसका सही 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्या हमारा? 27 नंबर क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन, ऑप्शन नंबर डी। तकला मकान मरुस्थल चीन में 38 डिग्री उत्तरी तथा अक्षांश से 41 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 38 डिग्री पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। उसका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है?
हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जन संधि जोड़ती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 28 का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बाब अल मनदेब। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मनदेब जोड़ती है। इनकी स्थिति यमन और जिबूती के मध्य स्थित है। उसका चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? नाइटी ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? नाइटी ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? 29 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर पर स्थित है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर पर। नाइटी ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? हिंद महासागर पर स्थित है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों को स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय आवरण संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 30 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पे ए। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब IIP। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट IIP। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर और 30 क्वेश्चन से और ज़्यादा चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं दोस्तों। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।